दोस्तों, आपने जंगल में जंगली जानवरों को अपना शिकार करते तो देखा ही होगा, जहाँ की ये अपने शिकार पर हर बार हावी हो जाते हैं। पर कई मामलों में तो यह पासा पलट भी जाता है, जिसमें इनका शिकार ही इनको खुद एक बड़ी चुनौती दे देता है, जिसका सामना करना इन जानवरों के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। तो वहीं कई बार दो जानवरों के बीच अपने साम्राज्य को पाने के लिए लड़ाई देखी गई है, और जंगल में कई ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनती। उन्हीं जानवरों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लायन वर्सेस हाइना। इन दोनों जानवर को जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। जहां शेर जंगल का राजा माना जाता है, तो वहीं हाइना के शिकार करने का तरीका हर जगह चर्चा में रहता है। अगर इन दोनों जानवरों के आपस के रिलेशन की बात की जाए तो यह बहुत ही खराब मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों जानवर जब भी आमने सामने आते हैं तो इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, और हर बार इस लड़ाई में किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जहां कई बार हाइना शेर पर भारी पड़ जाते हैं, तो वहीं कई बार शेर हाइना को खत्म कर देते हैं। इनके बीच हर बार टेरिटरी को पाने के लिए लड़ाई होती है, जिसमें ये दोनों जानवर एक दूसरे को बराबर की टक्कर भी देते हैं। जहां हाइना अपने शिकार को जिंदा नोच नोच कर खा जाते हैं, वहीं शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए रणनीति तैयार करते हैं, जिसमें ये अपने शिकार को मार कर ही दम लेते हैं। अगर इन दोनों को लड़ाई के लिए कंपेयर किया जाए तो यह माना जाता है कि शेर ही इस लड़ाई का विनर होगा, क्योंकि एक हाइना अकेला शेर को टक्कर नहीं दे सकता, तो वहीं एक शेर हाइना के झुंड को अच्छी खासी धूल चटा सकता है। इसलिए इन दोनों के बीच हुई लड़ाई में ज्यादातर शेर ही जीतता है। इनकी दुश्मनी तो इतनी खतरनाक मानी जाती है कि हाइना शेर के बच्चे को जन्म लेते ही मार देते हैं, ताकि वो शेर कभी बड़ा न हो पाए और इन पर शेरों का खतरा कम हो जाए। शेर की दुश्मनी हाइना के साथ इस वजह से भी होती है क्योंकि ये हर बार शेर के किए गए शिकार को चुरा लेते हैं, और शेर को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। बीज वर्सेस जायंट हॉर्नेट। यह दोनों ही मधुमक्खियों की अलग अलग प्रजाति है। एक ही बिरादरी से ताल्लुकात रखते हुए भी इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती, और इन दोनों की दुश्मनी बहुत खतरनाक मानी जाती है। जहां एक मधुमक्खी का साइज बहुत छोटा होता है, तो वहीं हॉर्नेट मधुमक्खियों से 5 गुना बड़ी होती हैं। आपको इनका स्पीड जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि इतना छोटा सा दिखने वाला जीव इतनी तेज कैसे उड़ सकता है। जहां मधुमक्खी 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकती हैं, तो वहीं हॉर्नेट ज्यादा वजन होने के बावजूद भी कम से कम 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकती हैं। दरअसल इन दोनों जीव के बीच इस वजह से दुश्मनी पैदा हुई है क्योंकि हॉर्नेट अपने छोटे बच्चों की भूख मिटाने के लिए मधुमक्खियों के अंडों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से हॉर्नेट इन पर हमला करके इनके अंडों को चुरा ले जाते हैं। हॉर्नेट जब भी बीज पर अटैक करते हैं तो वो मधुमक्खी के गले को उनके शरीर से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद मधुमक्खी अपना दम तोड़ देते हैं। तो वहीं मधुमक्खी भी एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर इन पर हमला करते हैं, जिसमें वो एक हॉर्नेट को मारने के लिए कम से कम 20 से 30 मधुमक्खियों का झुंड तैयार करते हैं। इस रणनीति को इस्तेमाल कर वो लड़ाई में जीत हासिल कर लेते हैं। एंट वर्सेस लिजार्ड। तो चलिए अब इन दोनों जानवरों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये दोनों जानवर अलग अलग स्पीशीज के जानवर हैं, पर इन दोनों जानवरों के बीच हर वक्त लड़ाई चलती रहती है, जिसमें कई बार चींटियां छिपकली का शिकार कर लेती हैं, तो वहीं कई बार छिपकली अपनी भूख मिटाने के लिए चींटियों को खाती है। ज्यादातर फायर एंट्स ही छिपकली को अपना शिकार बनाती हैं, और छिपकली का पंगा भी हमेशा फायर एंट्स के साथ ही होता है। जब फायर एंट्स को किसी छिपकली का शिकार करना होता है, तो वो अपनी पूरी फौज को लेकर एक साथ अटैक करती हैं, जिसमें छिपकली भी अपना बचाव बहुत कम ही कर पाती हैं। एक वीडियो के मुताबिक तो यह भी पाया गया है कि फायर एंट की फौज छिपकली को सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरा खत्म करके खा गए हैं। इन दोनों की लड़ाई में यह भी पाया गया है कि ज्यादातर फायर एंट्स इस लड़ाई में जीतती हैं, इसलिए चींटियों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। अगर धरती पर मौजूद सबसे भारी जानवर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हाथी का नाम आता है, और दूसरे नंबर पर राइनो। अगर इन दोनों के रिलेशन की बात की जाए तो यही माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को देखना कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई राइनो गलती से हाथी के इलाके में चला जाए तो हाथी उसे अपने इलाके में घुसने तक नहीं देते, और कुछ ऐसा ही राइनो भी हाथियों के साथ करते हैं। इसी वजह से जंगल में ये दोनों जानवर कभी भी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलते। इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है, खासकर उस इलाके के लिए जिसके पास कोई नदी बह रही हो। हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, जंगल में इन दोनों की भिड़ंत अक्सर ही देखने को मिलती रहती है।
जहां हिप्पो और क्रोकोडाइल एक दूसरे को घायल करने में लग जाते हैं। इसके पीछे भी सिर्फ एक ही कारण है। दरअसल हिप्पो को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं, जिसके लिए ये कई बार मगरमच्छ के इलाके को खाली करने की कोशिश करते हैं और मगरमच्छ को भी कई बार इनके आगे झुकना पड़ता है। इसी वजह से कई बार इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। जहां मगरमच्छ के पास बहुत तेज और खूंखार जबड़े होते हैं, तो वहीं हिप्पो का साइज भी क्रोकोडाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है। हिप्पो के साइज के कारण मगरमच्छ न चाहते हुए भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इनकी स्किन इतनी सख्त होती है कि एक अच्छे खासे डैमेज को भी सह सकती है। कोबरा वर्सेस मंगूस। जानवरों के बीच दुश्मनी और लड़ाई की बात हो रही हो तो भला इन दोनों को कैसे भूला जा सकता है, जो कि कई सालों से एक दूसरे के कड़े दुश्मन माने जाते हैं। और इनकी लड़ाई कई वीडियोस में देखने को भी मिली है, जहां कोबरा जैसा सांप बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बना लेता है, पर ये 2 फीट का नेवला इनसे लड़ने को हर वक्त तैयार रहता है। और कोबरा भी मंगूस से हमेशा अपना बचाव करता हुआ नजर आता है। इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई इसी वजह से होती है क्योंकि मंगूस अपने भोजन में सांप को खाना पसंद करते हैं। इसी वजह से ये सांप को मारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वहीं सांप भी अपनी जान को बचाने के लिए मंगूस से आखिरी दम तक लड़ते हैं। इसी वजह से जंगल में इन दोनों की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है। वैसे अगर आपको नेवले और सांप की लड़ाई देखना हो तो आप ये क्लिप देख सकते हैं। यहाँ एक ब्लैक माम्बा को देख ये नेवला इस पर हमला करने के लिए इसके पास रुक जाता है और बार बार इस पर अटैक करने लगता है। खैर ब्लैक माम्बा भी इस पर अटैक करने के लिए अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ये नेवला इतना शातिर था कि ये उससे बच बच कर उस पर अटैक किए जा रहा था और आखिर में यहाँ पर जीत नेवले की ही होती है। दोस्तों एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।